हेलो गाइस, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10वीं वर्ग के समांतर श्रेणी से कुछ सवालों को लेके आए हैं जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कक्षा 10वीं के लिए, ठीक है। इसमें देखिए ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ अरिथमेटिक, पी का मतलब हुआ प्रोग्रेशन, ठीक है। तो AP 0, 7, 14, 21 10 का पहला पद तथा सार्वंतर निकालें, ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला पद को क्या बोलते हैं? अगर बोल दे पहला पद तो क्या बोलेंगे? इसको A1 बोलेंगे। दूसरा पद अगर कह दे तो क्या बोलेंगे? A2 बोलेंगे। नहीं, अगर तीसरा पद बोल दे तो क्या बोलेंगे? A3 बोलेंगे। यानी चौथा पद बोले तो क्या होगा? A4 होगा। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। पांचवा पद बोले तो क्या बोलेंगे? A5। तो कहता है पहला पद, तो पहला पद के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 लिख सकते हैं। नहीं तो पहले यहाँ लिख लिए, ताकि ये सब्जेक्टिव में है, ये 2 से 3 नंबर पूछा जा सकता है। तो इसको देखिए, ये इसमें हो गया पहला पद, ये क्या हुआ? पहला पद हुआ। ये क्या हुआ? दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ये डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ? इसके अलावा और भी आगे हो सकता है। नहीं तो देखिए, तो इसमें कहता है पहला पद तथा सार्वंतर। इसमें 2 चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला पद इसमें ये हो गया A1 आपका, ये A2, A3, A4। नहीं तो कहता है पहला पद, यहाँ लिखिए पहला पद। पहला पद का मतलब क्या हुआ? A1 कितना दिया है? 0 दिया। नहीं A2 कितना दिया है? A2 दिया 7। नहीं तो कहता सार्वंतर निकालिए, ठीक है। तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है डी को भी बोलते हैं सार्वंतर, यानी डिफरेंस। नहीं तो डी बराबर सूत्र क्या होगा? A2 माइनस A1, ठीक है। डी का मतलब क्या हुआ? सार्वंतर समझिएगा, ठीक है। डी का मतलब क्या हुआ? सार्वंतर। तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A1 लिख दिए, A2 लिख दिए, तो A3 की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है सार्वंतर का मतलब होता है A2 माइनस A1। तो इसमें 2 पद की जरूरी पड़ रही है, नहीं A2 और A1 की। तो A2 लिख दिए और A1 लिख दिए, ठीक है। अब डी निकाल दीजिए। डी बराबर सूत्र क्या होगा? A2 घटा A1। नहीं तो A2 घटा A1। तो A2 का मान कितना? 7। फिर घटा तो घटा दीजिए, A1 का मान कितना? 0। यानी 7 में घटेगा 0 तो कितना होगा? ये 7। नहीं तो इस प्रकार से आपका डी निकल गया। यानी डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर निकाल दिया। नहीं तो आप इसके नीचे आंसर लिखिएगा। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। कहता पहला पद को क्या माने थे? अभी A1 माने थे। नहीं तो A1 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। नहीं A1 का मान कितना लिखे हैं? 0। और सार्वंतर का मतलब क्या हुआ? डी। तो डी का मान कितना निकाले? 7। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। एक सवाल को इस तरह के सवाल को आपको एग्जाम में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। तो नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिए, सेम सवाल है। AP 12, 17, 22, 27 डैश का पहला पद। यहाँ भी देखिए सेम सवाल है। नहीं पहला पद का मतलब क्या बताया अभी आपको? A1 लिखे, और सार्वंतर को क्या बताए? डी बताए। नहीं पहला पद निकालना और सार्वंतर निकालना। तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1, यानी डी बराबर सूत्र क्या होगा? A2 माइनस A1। तो इसमें पहले लिखिए हल, कैसे इसको हल करेंगे। A1 कितना दिया है? 12 दिया। नहीं ये A1, A2, A3, A4। नहीं और A2 कितना दिया है? 17। ध्यान दीजिए, पहला होगा A1, उसके बाद A2, A3, A4, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। नहीं तो अब क्या निकलना है हमको? पहला पद तो ये मालूम हो गया, कितना हुआ? 12 हुआ। और सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होगा? डी बराबर सूत्र होता है A2 घटा A1, ठीक है। तो A2 का मान कितना? 17 घटा 12, तो कितना होगा? 17 में घटेगा 12 कितना होगा? 5 होगा। नहीं तो इस प्रकार से आप सार्वंतर भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए नीचे, इसके नीचे लिखिएगा आंसर, यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या होगा आंसर? A1 कितना है? A1 का मतलब पहला पद पूछ रहा था, कितना? ये 12 हो गया। नहीं और सार्वंतर कितना है? सार्वंतर को क्या बोलते हैं? डी बोलता है। डी कितना निकला? 5। नहीं तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।